जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वर्ष 2022 वृष राशि के लिए कैसा रहेगा? उनके स्वास्थ्य, उनका आर्थिक जीवन, लव लाइफ, शिक्षा और पारिवारिक जीवन और उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसे रहेगी? अब बात करते हैं वृष राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो वर्ष 2022 वृष राशि के लिए जनवरी से 12 अप्रैल तक राहु उनके लगन में है, तो इसलिए उनको कोई ना कोई एलर्जी की समस्या रहेगी, कोई मानसिक तनाव रहेगा। इसलिए अपने ऊपर किसी भी बात को हैवी ना होने दें, बल्कि खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। ठंडी, खट्टी, तलीदार, मसालेदार चीज़ों का थोड़ा परहेज करें। और 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति उनके एकादश भाव में आएंगे, जो कि पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को देखते ही वो पेट के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या देंगे, तो पेट का भी ध्यान रखें। खाने पीने का एक बार फिर कहूँगा, बड़ा खास ध्यान रखें। और शनि आपके दशम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि आप और आपकी माता की सेहत को थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। और सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें। बाकी नवंबर दिसंबर ये जो 2 मास हैं आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे जाएंगे। बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। धन के लिए 2022 वर्ष वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले शनि जनवरी से 29 अप्रैल तक शनि जो है वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी किस्मत को जागृत करेंगे। कोई नए रास्ते आय के बनाएंगे। गुरु आपके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि कारोबार के लिहाज से अच्छे हैं। और 13 अप्रैल को गुरु आपके लाभ घर में मीन राशि में जाएंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं से लाभ करवाएंगे, बल्कि आपके कहीं रुके अड़े पैसे वापस आ सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, बड़ी देर से वो वापस नहीं आ रहे, तो 13 अप्रैल के बाद ट्राई करें, उसके साथ बातचीत करें। कोई ना कोई हल निकलेगा जिससे आपके रुके हुए पैसे वापस आएंगे। पर 12 अप्रैल के बाद राहु खर्चे के घर में बैठेंगे, तो इसलिए आमदनी और खर्चा बराबर ही चलेगा। पर फिर भी अपने फालतू खर्चों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आप फालतू खर्चे करेंगे तो कर्जा लेने की स्थिति आएगी, जो आपके आर्थिक जीवन में तंगी पैदा करेगी। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखें। नवंबर दिसंबर में भी आप अपनी आर्थिक जीवन में काफ़ी लाभ पाया देखेंगे। आय और धन के नए स्तोत्र बनेंगे। अगर आपका व्यवसाय है या आप नौकरी भी करते हैं, तो नवंबर दिसंबर में कोई ना कोई तरक्की के योग हैं। तो ये हो गई आपके आर्थिक जीवन की बात। अब बात करेंगे बच्चों की शिक्षा की, कि वर्ष 2022 बच्चों की शिक्षा के लिए कैसा जाएगा। तो जनवरी से अप्रैल तक शनि बुध की युति स्टार्टिंग में है, तो इसीलिए बच्चे पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगाएंगे, थोड़ा आलस्य रहेगा। तो इसलिए बच्चों को चाहिए अपना मन एकाग्रचित करें, आलस्य को त्याग दें, नहीं तो फिर पढ़ाई के रिलेटेड उनको समस्या रहेगी। 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में होगा, जो कि आपकी राशि के पंचम भाव को देखेगा, जिससे आपके बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगेगा। और जो बच्चे देश विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा सुनहरा मौका रहेगा। और जो बच्चे प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, जैसे बैंक के एग्ज़ाम या यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के लिए ये जो साल है ये बड़ा ही शुभ रहेगा। और 29 अप्रैल के बाद शनि भी पंचम भाव को गोचर करेगा, इसलिए मन में थोड़ी दुविधा रह सकती है, क्या करें या क्या ना करें। कभी कभी बच्चों के मन में होता है कि कभी मैं डॉक्टर करूं या मैं पुलिस में जाऊं, तो ये थोड़ा मन विचलित रह सकता है। लेकिन सितंबर के बाद वर्ष के अंत तक समय जो है वो शिक्षा के लिहाज से बड़ा अच्छा जाएगा। बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे और बच्चे अच्छी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर उन्नति का रास्ता अख्तियार करेंगे। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, लव लाइफ की। तो वर्ष 2022 प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ा ही शुभ सूचक है। इस वर्ष जो प्रेमी जोड़े हैं, अगर उनके पास अपने पार्टनर नहीं हैं तो उन्हें नए पार्टनर मिलेंगे। अगर जिनके हैं तो उनका शादी करने का योग बड़ा ज़बरदस्त है। इस वर्ष अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें।
इस वर्ष में राहु वृष राशि पर गोचर कर रहा है, इसलिए आपके मन में कई बार दुविधा रहती है, मन में शक की स्वभाव पैदा होता है, मन में कई गलत गलत ख्याल आते हैं। उन ख्यालों को छोड़ें और अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहें। अगर आप अपने करैक्टर को खराब करेंगे तो आपका पार्टनर आपसे रूठ जाएगा और फिर आपको नए पार्टनर की तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए जनवरी से अप्रैल मास तक का जो समय है वो पार्टनर के लिए बड़ा शुभ रहेगा। उसके बाद अप्रैल से सितंबर तक का समय थोड़ा थोड़ा संशय भरा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई वाद विवाद मन मुटाव रह सकता है। इसीलिए एक दूसरे की भावना को समझें और सच का साथ दें। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी शादी होने के योग भी हैं। अगर किसी के पास पार्टनर नहीं है तो उसे नए पार्टनर भी मिल सकते हैं और आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आपकी शादी होने का भी बड़ा जबरदस्त योग है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वर्ष 2022 आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो वो बता दूं। 2022 स्टार्टिंग में जनवरी से अप्रैल तक राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं और मंगल चंद्र केतु सप्तम में बैठे हैं। तो ये जो समय है ये आपका और आपकी पत्नी के बीच में कोई ना कोई वाद विवाद कलह क्लेश उत्पन्न कर सकता है। किसी तीसरे की इंटरफेरेंस के साथ आपके जीवन में थोड़ी दुविधा रह सकती है। तो 12 अप्रैल को जब राहु बदलेंगे और बृहस्पति 13 अप्रैल को बदलकर मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपके बीच में जो वाद विवाद हैं वो बैठकर किसी न किसी समस्या का हल निकालेंगे। सितंबर अक्टूबर के महीने में भी थोड़ा एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखें। और जो लास्ट का समय है नवंबर दिसंबर का, उसके बीच में आप किसी लंबी यात्रा पर जाने का योग है, कहीं घूमने जाएंगे और पारिवारिक नियोजन का भी विचार कर सकते हैं। वो भी आपके लिए इस वर्ष बड़ा शुभ सूचक रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। वर्ष 2022 स्टार्टिंग में जनवरी से अप्रैल तक जो पारिवारिक जीवन है उसमें पिता की सेहत के संबंधित कोई समस्या आने के आसार हैं। यहाँ पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, इसीलिए उनके मान सम्मान का ध्यान रखें। बोलते समय ध्यान रखें। कई बार इंसान को बोलते समय पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है और अपने बोलने से सामने जो इंसान खड़ा है उसको कई बार परेशानी होती है। इसीलिए पिता माता दोनों का सेहत का खास ध्यान रखें और अप्रैल से सितंबर तक उनकी सेहत में सुधार होगा। और सितंबर के बाद का जो समय है, अगर आपके परिवार में किसी को कोई लंबी बीमारी है तो उससे उसको राहत मिलने के आसार हैं। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सारे पारिवारिक नियोजन का कोई शुभ मंगल कार्य होने के आसार हैं। घर में कोई शादी का आसार भी बन रहा है। तो इसी बहाने सारा परिवार इकट्ठा होगा और सभी खुशी खुशी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और इस मांगलिक कार्य का आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये बात हो गई वृष राशि की। अब जिन जिन समस्याओं के बारे में मैंने बताया, अगर किसी को इस रिलेटेड कोई समस्या है तो वो ये छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, उनका कृपया ध्यान देकर सुने। सबसे पहले चंद्रमा भगवान शंकर को कच्चा दूध चढ़ाएं और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाएं और साथ में कन्याओं को मीठी खीर खिलाएं। और अगर हो सके तो शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का पाठ करें। इन छोटे छोटे उपायों को करने से अगर आपको इस वर्ष कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर किसी को किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के द्वारा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।